स्टार्ट किया था नया चैप्टर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जीपी क्या होता है। किसी को याद है जीपी क्या होता है? यस सर। क्या होता है जीपी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है सर। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और वो कैसे Yes, sir. पता चलता है आपको कि ये ज्योमेट्रिक सर प्रोग्रेशन डिवाइड है? सर डिवाइड करते हैं किसको किससे? T2 को सर T1 से। T2 अपॉन T1। ओके, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो रेशियो होता है, अगर डिवाइड वो करते हैं। कांस्टेंट है, हाँ सर। वो कांस्टेंट होता है, तो वो जो प्रोग्रेशन होता है वो जीपी कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसका जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये जो T2 अपॉन T1 या T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 है, इसको अगर आप जनरलाइज कर दें तो वो होता है T ऑफ n+1 अपॉन n+1 अपॉन Tn। n must be a constant and that is your common ratio. ठीक है, A एज यूजुअल फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका जनरल फॉर्म होता है Tn, और उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? A into R to the power n minus 1। ठीक है, यस सर। ओके। सपोज एक जीपी है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये जीपी में है कि नहीं पहले वो चेक करेंगे। यस सर। तो T2 अपॉन T1 मतलब 4/2 is जीपे 2, सर। then T3 upon T2 is 8/4 is equal to 2। मतलब ये जीपी में है, देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, so your R is equal to 2। यस सर। correct? And what is your first term? A is also 2। equal to 2। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस जीपी का 20th टर्म बताओ, कौन सा टर्म? 20th टर्म, मतलब n is equal to 20। n is equal to 20। 20th टर्म का मतलब आपको T20 निकालना है। क्या निकालना है? T20। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे A की वैल्यू है 2, R की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे, और N की वैल्यू क्या है? 20। 20 minus 1, and that will be equal to 2 into 2 to the power 19। करेक्ट? करेक्ट है? यस सर। यस सर। So that is equal to 2 to the power 20। करेक्ट? नहीं समझा ये वाला स्टेप? नो सर। नो सर। ओके, याद करो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इंडाइसेस पढ़ा था कि नहीं? इंडाइसेस चैप्टर था ये
जिसमें था a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n वॉज इक्वल टू क्या? क्या होता था? A upon mn. a टू द पावर m of प्लस plus n, n. करेक्ट, यही था। Yes sir. Yes sir. Yes अब sir. देखो यहाँ पे 2 है तो इसको आप 2 टू द पावर 1 ले सकते हो, है ना? Yes sir. Yes. तो Yes, sir. यहाँ पे भी आपका 2 बेस है, ये भी 2 बेस है, तो मतलब अगर बेस कॉमन है, बेस इक्वल है, तो आप उसके पावर्स को ऐड कर देते हो। कब? जब मल्टीप्लिकेशन बीच में होता है। तो क्या हुआ था वो? 2 टू द पावर 1 प्लस 19 and which will give me 2 to the power 20. Correct? Yes ठीक है, sir. क्लियर है? Yes sir. चलो फिर अब हम आ Yes, जाते हैं sir. एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट से पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेरीफाई whether the following sequence are GP। ओके, आपको वेरीफाई करना है कि जो नीचे दिए हुए सीक्वेंसेस हैं वो जीपी हैं या नहीं हैं, और अगर हैं, इफ सो, अगर हैं तो फाइंड टी एन। क्या फाइंड करना है आपको? टी एन फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है उस जीपी का, जिस जीपी के लिए आप काम कर रहे हैं उसका जनरल टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. ओके, तो इसका पहला पार्ट है 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। ओके, तो क्या करेंगे, हमें देखना है ये जीपी है या नहीं है। तो हमारा T1 क्या दिया हुआ है? 2। T2 क्या है? T2 क्या है? 6, ओके, T3 18, 18 and T4 is 54। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे कि जीपी में है या नहीं है, और चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? T2 upon T1, रेशियो चेक करेंगे। हाँ, करेक्ट, T2 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, दैट इज 3। वन मोर टाइम, T3 अपॉन T2 फाइंड करेंगे, दैट इज 18 अपॉन 6 3, is equal to 3, and T4 upon T3 is equal to 54 upon 18, again that is 3. 3। करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. फिर आपका स्टेटमेंट आएगा since the ratio of two consecutive terms is
constant, that is, what is that constant? 3, Yes, sir. correct? Yes, sir. Therefore, the given sequence is a GP. करेक्ट? Yes, आपने ये sir. तो बता दिया कि ये जीपी है, उसने बोला है अगर है जीपी तो आपको टीएन भी फाइंड करना है। अगर जीपी है तो टीएन भी फाइंड करना है। तो टीएन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें हियर ए इज इक्वल टू व्हाट, 2. Two. A is equal to, 2. which is your T1, and that is equal to 2, and R is equal to 3. 3. correct. So what will be your Tn? Using Tn is equal to A into R to the power n minus 1. Tn will be what? A की जगह आया 2, 2 into 3 R की and जगह minus 1. आया 3. So that is your Tn. अगर उसने T30 दिया होता तो इस n की जगह पे आपको 30 लिखना पड़ता। जहां जहां n होता वहां पे आपको 30 लिखना पड़ता, लेकिन उसने जनरलाइज्ड फॉर्म पूछा है, Tn पूछा है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। सर इसमें मतलब हम लोग को फर्दर सॉल्व करके नहीं दिखाना है ना? नहीं, उसने सिर्फ जे- Tn पूछा था ना हमें, हाँ सर। वही मैं बता रहा हूँ। अगर उसने बोला होता कि फाइंड T15, हाँ सर। तो आपको क्या करना पड़ता, इसको आपको 2 into 3 to the power 15 15 -1 करना हाँ सर। पड़ता, और फिर उसकी वैल्यू आपको मिल सकती थी। लेकिन हाँ यहाँ सर। पे उसने n पूछा है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो सर ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, जैसा 2 into 3 to the power n-1 है तो हम लोग 6 to the power n-1। वो कैसे हो सकता है? सर वो अभी 2 आप मुझे into ये बताओ, ओके एक मिनट, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 2 into 3 to the power 2, हाँ सर नहीं होगा, तो नहीं क्या होगा, आप बराबर इसको ऐसे बराबर। लिख सकते हैं? नो सर। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया उन्होंने। बाकी किसी को भी ये डाउट है तो क्लियर कर लो अपने माइंड में। कभी भी ये मत करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर में n-1 मत करना, ये अलग है और ये अलग है। दोनों ओके को सर, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके पावर नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, हाँ बोलिए मर्लिन। कोई डाउट है मर्लिन? No, sir. ओके, सर ये जो अभी आपने किया ना वो Tn इक्वल टू 2 वो जो आपने बोला कि उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको फिर से बोलिए ना। ओके, ओके, आपको अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 2
2 into 3 to the power 2 है, या फिर 3 ले लेते हैं, 2 की जगह 4 ले लेते हैं। तो क्या आप इसको 6 to the power 4 लिख सकती हैं? ओके ठीक है, आप मुझे बताइए कि 2 into 3 to the power 4 का मतलब क्या होगा? 2 into 3 into 3 into 3 into 3, यही होगा? यस। और 6 to the power 4 का मतलब क्या हुआ? 6 into 6 into 6 into 6। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ सकती है? नो सर। तो वही मैंने बताया कि अगर ये 2 into 3 का पावर कुछ है तो आप उसको 6 to power दैट थिंग नहीं लिख सकती हैं। आप आपको वो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 2 into 3 to the power n minus 1, ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं लिख सकते 6 to the power n minus 1। क्लियर ओके है? सर। यस सर, क्लियर। ओके, हो गया सबका ये? Yes, sir. ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग करेंगे अभी। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, दैट इज 1 minus 5 25 minus 125 and so on। सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई whether the following sequence is a GP, if so find Tn। ओके, सचिन आपका आंसर गलत है। सॉरी आपने एन लिखा। ओके करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है सचिन, आपका आंसर करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट उसका, सेकंड पार्ट का आंसर बोलो मुझे। ओके, अक्षय ने भेजा है मुझे, दैट इज ओके। अक्षय आपने करेक्ट लिखा है, लेकिन वो 1 को लिखना का कोई मतलब नहीं है ना, है ना? एन की वैल्यू अंजलि आपने निकाला है, एन की वैल्यू तो पूछा नहीं। उन्नति हाँ करेक्ट है, आपका आंसर फिर से वही बताऊंगा मैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आर की वैल्यू आपने क्या लिखा था? हाँ ठीक है, अंजलि वो 1/5 नहीं है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू फिर से एक बार चेक कीजिए, 1/5 नहीं है। अक्षय आपका आंसर करेक्ट है। अंजलि एक बार फिर से चेक कीजिए, आपने उल्टा कर दिया है उसको, T2/T1 की जगह T1/T2 कर दिया शायद। ओके, इसी का करेक्ट है आंसर। अंजलि नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं फिर से, बाकी लोग कहाँ हैं और किसी का आया नहीं अभी तक आंसर? क्रिश ओरा, आंसर कहाँ है आपका? ओके करेक्ट है क्रिश। देन वेद। Yes, sir. Sir, 1 क्या आंसर मिला? 1 into minus 5 to the power n minus 1. वो 1 लिखने की जरूरत है क्या?
नहीं सर चलेगा ना वो तो मतलब -5 to the power n minus 1। नहीं सर लिखना तो पड़ेगा ना ओके, क्यों लिखना पड़ेगा? सर, टू द पावर की वजह से आपने अभी बताया ना, जिससे उसमें अरे क्योंकि तो सर वन इधर लिखो या ना एक पे तो लिखो, हाँ ठीक है वन तो किसी के भी सब साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ। हाँ वो इटसेल्फ आएगा ना सर आंसर बराबर। अंजलि को लगता है डाउट है अभी भी। ओके, मरलिन आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन बस वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन का कितना भी पावर होने दो, वन किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। ओके देव, यस सर। क्या हो गया, आपका आंसर आया नहीं? अच्छा देव, मैं वेद बोल रहा हूँ सर। हाँ, शशांक, उन्नति, ओके चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। शशांक आपका आंसर अगर भेज देते तो समझ में आ जाता। यहाँ पे आपका T1 है 1, T2 है -5, T3 है 25, T4 है -125। ठीक है, जीपी में है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग रेशियो देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स का, और जो बड़ा वाला नंबर होता है या जो नेक्स्ट नंबर होता है वो न्यूमरेटर में होता है, और उसका जो प्रीवियस नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। मतलब पहले आएगा T2 और डिनोमिनेटर में आएगा T1। ओके, तो यहां से आपको T2 है -5, T1 है 1, दैट इज गिविंग यू -5। अच्छा ठीक है अंजलि, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही थी, तब तो आपका आंसर करेक्ट था। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो होमवर्क है आप लोगों का, थर्ड पार्ट। तो ये सबको समझ में आ गया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ दोनों होमवर्क है, और हम लोग अभी करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। बताइए ये जीपी है या नहीं है? ओके अंजलि करेक्ट हो आप, GPS, sir. जीपी है। Yes, sir. कौन बोल रहे थे? Sachin, sir. सचिन, आपने चेक किया था या 7 का टेबल है इसलिए आपने बोल दिया कि जीपी है? सर जीपी नहीं। नहीं है जीपी, वेरी गुड, नहीं है, कई लोगों ने बोला नहीं है, बढ़िया है। नहीं है सर। तो सचिन नहीं है पहले सर, हम नहीं है, लोग नहीं है. चेक करेंगे, करेक्ट समझ में आया आपको? यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो T2 by T1 is 14 by 7 which is 2, but T3 by T2 that is 21 upon 14 is what? 3/2। So they both are not equal, it is not a constant, therefore it is not a GP। इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर आता है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ये हो गया T2 by T1 आपने निकाला, उसके बाद आप T3 by T2 निकाल चुके हैं, और आप लिखेंगे T4 by T3 that will be 28 upon 21 which is 4 by 3। Okay, now since T2 by T1 is not equal to T3 by T2, which is also not equal to T4 by T3,
therefore this is not a GP. ये ऐसे लिखना पड़ेगा. ओके, ओरली नहीं बताना है ना हमें तो. Yes, sir. ओके, तो नोट कर लीजिए ये. डन सर. डन. ओके, सबका हो गया. यस सर. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फॉर द जीपी. फॉर द जीपी, इसका मतलब उन्होंने डायरेक्टली आपको डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी नीचे दिया हुआ है वो जीपी में है. किसमें है? जीपी में है. तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि R is equal to 1/3, A is equal to 9. We have to find T7. आपको पता है कि ये GP है, R की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, आपको T7 फाइंड करना है. क्या करना चाहिए? सर TN का TN फॉर्मूला is equals to AR is to n minus 1. करेक्ट. स्टार्ट करेंगे. Tn is equal to A into R to the power n minus 1, where A is equal to 9 and R is equal to 1/3. Correct? Okay. यस सर. Yes. Now we have to find T7. T7 का मतलब यहाँ पे n की जगह क्या डालना है आपको? 7. 7. जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 7 डालना है. So that will be equal to 9 into R is 1/3 to the power 7 minus 1. Correct? Correct है? हाँ सर. Yes, sir. Okay. So this will be 9 into 1/3 to the power 6. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है ये पॉइंट? ओके. अब आप देख रहे हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ 3 का पावर है. इसको भी आप 3 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? Nine is what? 3 3s are 9. Square root of 3. Square is 9. Square of 3. Okay, and this is 3 to the power 6. तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपको मिलेगा 3 to the power 4. करेक्ट? करेक्ट है? सर मुझे नहीं समझा. Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. ओके. क्या नहीं समझा? ये 9 को मैंने 3 के पावर में क्यों किया ये नहीं समझा, या मैंने कैंसिलेशन किया वो नहीं समझा? सर वो तो समझा, मेरे को 6 नहीं समझा. और टू द पावर के नीचे मतलब होल पावर था ना सर, 1/3 टू द पावर होल वो 6 था ना सर, तो 3 के यहाँ पे Okay. कैसे आया? ठीक है. ओके. तो आप बोल रहे हैं कि 1/3 के पावर में 6 था. हाँ सर. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का पावर 6/3 का पावर 6. अच्छा हाँ सर, मतलब आपने वैल्यूज की 1 लिख दी टोटल पूरा करके ऊपर में. करेक्ट. उसको लिखने का Okay, कोई मतलब नहीं था. ओके सर.
ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। 1/3 आया आपको। Therefore, T7 is equal to 1/3 क्या होता है वैल्यू? 3 81 को आप लिख सकते हैं 3 81 into 3 into 3 into 3, 81 correct, 81, and that is your answer. करेक्ट है अक्षय। डन। Yes, sir. ओके, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो होमवर्क है, और हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे अभी, लेकिन करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें a = 7 दिया हुआ है, r = -3 दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है T6। हो जाएगा? यस सर, मिल गया आंसर। प्राइवेट में डालो। ओके सर। अंजलि का आंसर करेक्ट है। इशिका, आपका भी आंसर करेक्ट है। मरलिन, आपको वो पूरा एक्सपांड करके आंसर निकालना पड़ेगा। जो पावर है उसको कंप्लीटली सॉल्व करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा। अक्षय, आपका आंसर करेक्ट है। उन्नति, क्या हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ओके, आपका नाम लिया और आपने आंसर भेजा, करेक्ट है आपका आंसर। क्रिश चौधरी,
वेद पाठक, आपका आंसर गलत है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपने शायद थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन किया है। देव, मार्लिन, आप फिर से एक बार चेक करो, आपने फिर कुछ मिस कर दिया है। वैल्यू ठीक है, साइन एक बार चेक करो। और करेक्ट है आपका आंसर। अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसके पावर में कोई ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसका पावर जो है वो ऑड है तो उसका आंसर भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम मर्लिन, करेक्ट है आंसर। ओके, चलिए, हो गया आप लोगों का करेक्ट। वेद, आपने आंसर दिया था ना पहले भी? ओके, आपका भी आंसर करेक्ट है। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला। F6 नहीं है क्रिश, T6 है वो, T6। T का मतलब टर्म, टर्म, सिक्स्थ टर्म। ओके, चलिए, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2/3, T6 दिया हुआ है 162 और आपको फाइंड करना है R। R की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो फिर से हमारा फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1। यहाँ पे आपके पास a है 2/3 एंड T6 दिया हुआ है 162। करेक्ट, मतलब क्या, n इज इक्वल टू 6, आपको पता है n इज इक्वल टू 6। करेक्ट अंजलि, करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब T6 इज इक्वल टू a की जगह आएगा 2/3। R आपको पता नहीं है तो R ऐसे ही छोड़ देंगे आप, और n की जगह पे लिखेंगे 6 -1। और नेक्स्ट स्टेप में T6 की वैल्यू दी हुई है 162 इज इक्वल टू 2/3 इंटू R टू द पावर 5। ठीक है यहां तक? ठीक है कि नहीं? उन्नति करेक्ट है। बाकी लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं होल्ड करता हूं, अभी समझाना, आप लोग सॉल्व कीजिए, अच्छी बात है। ओके मर्लिन, करेक्ट है आंसर।
ओके इशिका, आपका भी करेक्ट आंसर है। सचिन करेक्ट। वेद, आपने वैल्यू नहीं डाली। करेक्ट, वेद का भी करेक्ट है। ओके, तो सबको समझ में आ चुका है कैसे करना है ये? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ऐसा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो हम लोग अभी कर लेते हैं, अदरवाइज होमवर्क में लेते हैं। बुक्स तो है आप लोगों के पास, या मैं लिखूं क्वेश्चन? ओके, तो फटाफट एक बार रीड कर लीजिए। अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्या पूछ रहे हैं वेद? बोलिए, एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जिन लोगों को डाउट है वो डी टाइप करें। ओके, कई लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया। मैंने सिर्फ पूछा था कि करवाना है या नहीं करवाना है। ओके, चलिए ठीक है, तो आप लोग कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब 4/3 कॉमा एक्स
comma 4/27 are in GP. ठीक है, इसका मतलब उन्होंने बता दिया है कि ये 3 टर्म्स जो हैं वो जीपी में हैं और आप फाइंड करो इस x की वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये जीपी में है तो क्या कंडीशन है? जीपी में होने का पहला कंडीशन क्या है? अक्षय, करेक्ट है आंसर आपका। जीपी में होने की पहली कंडीशन क्या है? T2/T1 must be equal to T3/T2। करेक्ट है या नहीं है? The ratios are same. करेक्ट, रेशियोज आर सेम, मतलब T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2। यहाँ पे T2 क्या है? x, तो x अपॉन T1 क्या है? 4/3 मस्ट बी इक्वल टू T3। T3 क्या है आपका? 4/27 और T2 है फिर से x। ओके, अंजलि, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक चीज बाद में, एक बार ये सॉल्व हो जाए तो। वैसे आपका आंसर आधा सही आधा गलत है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग you will get x square is equal to 4/27 into क्या? 4/3. 4/3। That means x square is equal to 16/81। Yes, sir. Correct. That means x is equal to plus or minus 4/9। करेक्ट? करेक्ट है? Yes, sir. अब दो वैल्यूज आई है, तो आपका दोनों वैल्यूज वैलिड है या नहीं है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या x प्लस 4/9 होगा या x माइनस 4/9 होगा या फिर वो दोनों हो सकता है। ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जरा एक बार ये देखिए। 4/3 कॉमा -4/9 कॉमा 4/27, ये एक जीपी हुआ। दूसरा जीपी होगा 4/3, 4/9 एंड 4/27। ठीक है ना? अगर प्लस या माइनस, ये कब होगा? जब माइनस होगा तब, और ये कब होगा? जब प्लस लिया आपने तब। ठीक है? ओके। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच में नेगेटिव आ पाएगा क्या? No. इस -4/9, ये दोनों उसके दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, है ना? Yes, sir. बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट। हियर x is equal to 4/9 because other two numbers are positive।
ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? नोट कर लीजिए अगर किया नहीं है तो। जिसका हो चुका है वो बोलिए कि हो चुका है, ताकि हम लोग आगे सर बढ़े। थोड़ा नीचे का दिखाओ ना, आपने स्टेटमेंट लिखा ना। ओके, ओके, डन। डन। Yes, sir. ओके, अक्षय आप अभी भेज रहे हो मुझे सेकंड पार्ट का आंसर? ओके, ठीक है, ठीक है, और ऊपर चला गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ फॉर अ सीक्वेंस, उसने अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि वो जीपी है या नहीं है, उसने बोला सीक्वेंस। फॉर अ सीक्वेंस Tn is equal to 5 to the power n minus 3 upon 2 to the power n minus 3। ये उस सीक्वेंस का जनरल टर्म है। शो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी। आपको शो करना है कि इट इज अ जीपी। ओके, अब जीपी में शो कर दोगे, उसके बाद आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म मतलब ए एंड कॉमन रेशियो मीन्स आर। ये दो चीज आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि Tn इज इक्वल टू 5 to the power n minus 3 the whole upon 2 to the power n minus 3। इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? Yes. Yes, sir. करेक्ट। अगर इंडेक्स सेम है तो आप बेसिस को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका इंडेक्स यानी कि पावर n-3 है, इसका भी n-3 है, तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, सेम इंडेक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। ये आपका है Tn। अब हम क्या निकालेंगे? T ऑफ n+1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? T of n+1 that will be 5/2। जहां जहां n था, वहां वहां क्या करेंगे? n+1 डाल देंगे। करेक्ट। इस n को रिप्लेस किया है n+1 ने, तो इस वाले n को भी तो रिप्लेस करेगा n+1।
Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, That sir. will be n plus 1 minus 3. Correct? समझा नहीं समझा? समझा sir. And that will be equal to 5/2 to the power n minus 2. Correct? बोलिए। Yes, sir. ओके, अब आपके पास Tn मिल गया, T ऑफ n प्लस 1 मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लोग लेंगे T ऑफ n प्लस 1 द होल अपॉन T ऑफ n। अगर ये कांस्टेंट मिलता है, T ऑफ n प्लस 1 अपॉन Tn, अगर कांस्टेंट मिलता है, इसका मतलब ये जीपी है। जीपी में होने का यही एक कंडीशन था। करेक्ट है नहीं? हाँ sir. जीपी में कब होता है कोई सीक्वेंस? जब T ऑफ n प्लस 1 अपॉन Tn कांस्टेंट होता है, तो ही ये पॉसिबल है। तो फिर क्या करेंगे? ले लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये हो गया n माइनस 2 द होल अपॉन 5/2 टू द पावर n माइनस 3। ठीक है? ठीक है? Yes sir. ओके, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो 5/2 बेस कॉमन है, बेस सेम है। तो याद कीजिए वो फॉर्मूला a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता था? AM minus N. करेक्ट, a टू द पावर m माइनस n। याद आ रहा है आप लोगों को? इंडाइसेस बहुत जरूरी है। नहीं याद आ रहा है? आ रहा है sir. ओके, अच्छा तो मुझे अब बताइए कि अगर ऐसा कुछ होता है a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसका क्या मतलब हुआ? A to the power M into N. करेक्ट, a टू द पावर m इंटू n। तो ये तीन फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू n। और अगर बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाइड है वो दोनों, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। ठीक है? ये तीन फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। ओके? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5/2 इज द सेम बेस। तो जो आपका पावर है वो माइनस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर वाला तो एज इट इज ही रहने वाला है, डिनोमिनेटर वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? Yes sir. ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/2 टू द पावर, अब क्या बचेगा आपका? n माइनस 2 माइनस n प्लस 3। करेक्ट? ब्रैकेट आपने ओपन किया तो साइन चेंज हो गया।
ये n कैंसिल, आपको मिला 5/2 to the power 1, which actually is 5/2. Correct? This 5/2 is actually a constant, which is a constant. Correct? Yes, sir. Okay? And this constant is known as what? Common ratio. That is, your R will be equal to what? 5/2. 5/2. ठीक है, तो आपको 5/2 कॉमन रेशियो भी निकालना था क्वेश्चन में, लेकिन ए भी निकालना था, ए की भी वैल्यू निकालनी थी। तो आपका Tn इज इक्वल टू 5/2 टू द पावर n-3, ये आपका जनरल टर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट रह गया लिखना, therefore it is a GP. ओके, तो उसके बाद Tn इज इक्वल टू 5/2 इंटू n-3। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब T1 निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 टू द पावर 1-3। करेक्ट? करेक्ट है? Yes, sir. That is equal to 5/2 to the power -2. ठीक है? Yes, sir. And that can also be written as 2/5 to the power 2. करेक्ट और नॉट? यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, उसका मतलब क्या होता है? इट इज द इनवर्स। पावर में नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इनवर्स होता है। ओके, एक ये भी फॉर्मूला था, a to the power -m is equal to 1/a to the power m। यही किया मैंने। -2 जो था उसको मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में ले लिया मैंने, जो 5 न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, 2 डिनोमिनेटर में था उसको मैंने न्यूमरेटर में ले लिया। एक्चुअली मैंने इनवर्स किया। क्या किया? इनवर्स किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? ओके, इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैंने 1/5/2 किया, उसका इनवर्स लेके इस नेगेटिव साइन को मैंने पॉजिटिव साइन कर दिया। ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो जाके क्या बन जाता है? न्यूमरेटर बन जाता है, तो 2/5 हो जाएगा और पावर एज इट इज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आपको Yes, sir. T1 की वैल्यू क्या मिली? 25. 4/25 एंड दैट इज योर फर्स्ट टर्म। आर आपने पहले ही यहाँ पे फाइंड कर लिया है, तो ए एंड आर की वैल्यू ये है। ठीक है? Yes.
ओके, नोट कीजिए। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं शेयर करूं अपने नोट्स। सर शेयर कर दो। ओके।